स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बताइए स्टूडेंट, ओपेरॉन मॉडल जो है वह क्या प्रदर्शित करता है? जीन का संश्लेषण, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन या फिर जीन का फंक्शन? बताइए स्टूडेंट कि ओपेरॉन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शित करता है वो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ठीक है, सी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेब, नारंगी या फिर इनमें से सभी? बताइए स्टूडेंट कि किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं? तो हम लोग जो पुष्पासन खाते हैं वो सेब का पुष्पासन खाता है। ठीक है, बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बताइए स्टूडेंट कि जो डीएनए है वो किसका आनुवांशिक पदार्थ है? टीए टीएमबी की, बैक्टीरियोफेज का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीएनए जो है वो बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक दिशीय होता है। ठीक है, ए जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन जैविक खाद्य नहीं है? जैविक खाद्य कौन नहीं है? एजोटोबैक्टर, बैसिलस थुरिंजियस, ओजोला, क्लस्ट्रिडियम। बताइए स्टूडेंट्स की कौन सा जैविक खाद्य नहीं है? तो 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैसिलस थुरिंजियस हो जाएगा। ठीक है, बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्षय रोग का संक्रमण मुक्तता किसके द्वारा होता है? ये बताइए स्टूडेंट्स की क्षय रोग का संक्रमण जो होता है, संक्रमण, वो किसके द्वारा होता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? बताइए स्टूडेंट, जो जैव रिएक्टर होता है अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो निर्माण करता है वो इनमें से सभी का निर्माण करता है। ठीक है, उत्पाद का, जीव का, माध्यम का, यह तीनों का निर्माण करता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किस फल का हम लोग बीचोल खाते हैं? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी? किसका हम लोग बीचोल खाते हैं? तो हम लोग जो बीचोल खाते हैं वो हम लोग यह तीनों का बीचोल खाते हैं। ठीक है, जायफल, लीची, शरीफा, तीनों का हम लोग बीचोल खाते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, SO2 प्रदूषक का सूचक है, शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है? तो वो जो है वो लाइकेन हो जाता है। ठीक है, बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शहद का जो निर्माण करती है वो कौन करती है? तो वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। ठीक है, सी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कौन सी बीमारी जो है वो मुर्गियों में होती है? हैजा, स्मट, ए और बी दोनों, रानीखेत? बताइए स्टूडेंट्स कि कौन सी बीमारी जो है मुर्गियों में होती है? तो उनमें जो बीमारी होती है वो रानीखेत होती है। ठीक है, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग से बनता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु, ईस्ट? किससे बनता है इडली और डोसा का आटा का सूक्ष्म जीव तो प्रयोग होता है? तो वो जो होता है वो लैक्टोबैसिलस का होता है, या लैक्टोबैसिलस का सॉरी नहीं होता है, ईस्ट का होता है। ईस्ट का प्रयोग होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी से जो है इडली या फिर डोसा का जो आटा है वो एकदम स्पंजी बन जाता है ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज जो है एक जेल होता है और वो किससे प्राप्त होता है? क्या वो मक्का से प्राप्त होता है, समुद्री घास से होता है, फिर साइकस से होता है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो एगारोज जेल जो है वो समुद्री घास से प्राप्त होता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था? 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ओपेरॉन मॉडल जिसने प्रस्तावित किया था उसका जो नाम था जेकब तथा मोनोड था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बताइए स्टूडेंट्स कि ऋतुस्राव चक्र जो है किसमें होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो वो जो होता है मनुष्य में होता है, बंदर में होता है और चिंपैंजी में होता है, या तीनों में होता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी, जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, द्विखंडन अमीबा द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, ए और बी दोनों, इन डी जो इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में जो है द्विखंडन पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? बताइए स्टूडेंट, जो डीएनए अणु में जो है साइटोसिन का प्रतिशत जो है 18% है, तो एडेनिन में कितना प्रतिशत होगा, यानी कि कितना परसेंट होगा? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा वो 32% होगा। ठीक है, एडेनिन का जो प्रतिशत हो जाता है वो 32% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, यानी कि जो विडाल टेस्ट है वो किसके जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, कैंसर, किसके लिए किया जाता है विडाल परीक्षण, यानी कि विडाल टेस्ट का? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एचआईवी निम्न में से किस कोशिका का आक्रमण करता है? एचआईवी जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका, टी कोशिका, एपिथेलियम कोशिका, टी हेल्पर कोशिका, किस पे आक्रमण करता है एचआईवी? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टी हेल्पर कोशिका पे करता है। ठीक है, टी हेल्पर कोशिका पे करता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एलर्जन। टी का एंटीबॉडी, एंटीजन, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे एबीसीडी गायब हो गया। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन का नाम बताना है। जो एलर्जी के कारण जो निकलता है रसायन उसका नाम क्या है? तो उसका जो रसायन का नाम है वो हिस्टामिन है। ठीक है, हिस्टामिन निकलता है वो केमिकल। ये जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? बताना है कौन जो है नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीयक केंद्र। कौन हो जाएगा? द्वितीयक केंद्र जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस प्रकार की घटना को जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग कहते हैं प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता, यानी कि राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग उसको? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एंटी कोडोन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एंटी कोडोन कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाउचेरिया बेनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया फैला देता है तो वो कौन होता है? तो जो है हेलमेंथिस हो जाता है। ठीक है, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? तो वो जो है यकृत सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेंडल ने नियम का अपवाद है। मेंडल का कौन सा नियम जो है अपवाद है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा संलग्नता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहलग्नता हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। यौन संचारित रोग पूछ रहा है तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, सिफिलिस नहीं होता तो एड्स होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोनोरिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिफिलिस दिया तो सिफिलिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, मिजिल्स। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिप्थेरिया हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की कार्बनिक खेती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पशुपालन में सम्मिलित नहीं है।
तो मधुमक्खी पालन तो मधुमक्खी का होता है, कुक्कुट का पालन में जो होता है मुर्गियों का होता है, और मत्स्यिकी में जो होता है मछलियों का पालन होता है। लेकिन कार्बनिक की खेती इसमें जो है पशु का पालन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो वो जो है स्टीफन हिम्स का। ठीक है, स्टीफन हिम्स का जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है। एंटीकोडोन जो है वो किस में पाया जाता है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टीआरएनए का। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने प्रतिपादित किया, बताइए दोस्तों कि मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था। 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो उन्होंने जो प्रतिपादित किया था वो अनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, तो वो जो होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी पृथक्करण के सिद्धांत को कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना होगा, क्या लेना होगा, सब्जेक्टिव का जो है पीडीएफ लेना होगा, तो आप लोग जो है मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे भाषा में एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है कि आपको बस उसको एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो मेरा जो नंबर है वो लिख लीजिए आप लोग, 7256938366। ठीक है, यही जो है मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो बताइए स्टूडेंट्स की नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकिडना है, एकिडना क्या है, योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो है एक योजक कड़ी है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डोडो है, डोडो क्या है, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, या फिर आपत्तिग्रस्त प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डोडो जो है एक विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, और ये एक पक्षी थी। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी। तो द्विगुणित संरचना पूछ रहा है तो वो जो हो जाएगा युग्मनज हो जाएगा। ये जो 2n होता है और ये अंडाणु जो n होता है, भ्रूणपोष भी n होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पौधे जलोद्भिद है, यानी कि जो जल में पौधा जो है भींगा हुआ रहता है। सिंघाड़ा, नागफनी, सीसम, एस्केसरिया। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो सिंघाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जलोद्भिद पौधा है। स्ट्रोली, यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो सर्टोली कोशिका जो पाई जाती हैं वह वृषण में पाई जाती हैं। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो मनुष्य यानी कि पुरुष है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो होती है 44XY होती है। ठीक है, कितनी होती है, 44XY। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो गेंडा अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है असम में स्थित है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में क्या होता है, CO2, H2, CH4, इनमें से सभी। तो बायोगैस में जो होता है वो क्या होता है, तो ये सारे होते हैं। ठीक है, CO2, H2, CH4 ये सारे होते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वो जो होता है पैकेटिन में होता है। किस में होता है, पैकेटिन में होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। PCR से किन की जांच होती है, जो PCR तकनीक होती है इससे बताना है कि किसकी जांच होती है। तो PCR का पहले आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो PCR का जो फुल फॉर्म होता है वो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है। और ये बताना कि इसकी जांच किससे होती है, तो इसकी जो जांच होती है वो HIV की जांच होती है। ठीक है, HIV की जांच होती है, किसकी होती है, HIV की होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस गुण को जो हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रत्येक जीवित पादप कोशिका जो है पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, तो उसको हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3n होती है। ठीक है, 3n होती है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी, जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो जब संतति की जो उत्पत्ति है वो एकल जनक द्वारा होती है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, जो मानव युग्मक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जाता है 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये बताइए स्टूडेंट्स कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का? वो जो है एक एंडोन्यूक्लियस है। क्या? एक एंडोन्यूक्लियस है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान करती है, तो किसको वो सुरक्षा प्रदान करती है? फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिक तंत्र की, ए और बी दोनों की। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द्वितीयक उत्पादन किसी से संबंधित है? जो द्वितीयक उत्पादन है किसी से संबंधित है? उत्पादक से, शाकाहारी से, मांसाहारी से, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक उत्पादक का जो संबंधित है वो शाकाहारी से संबंधित है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पास्चुराइजेशन में जो है हम लोग क्या गर्म करते हैं? 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम लोग केवल दूध को गर्म करते हैं। ठीक है, केवल दूध को जो है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराग भित्ति होती है, तो पराग भित्ति जो है कितने स्तरीय होती है? तो वो जो होती है वो 2 स्तरीय होती है। कितनी होती है? 2 स्तरीय होती है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो वो कहाँ होता है? तो वो जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? ए, जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? इको आरआई एंजाइम का स्रोत है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इको आरआई का एंजाइम का स्रोत क्या है? तो जो है ई कोलाई है। क्या है? ई कोली हो जाता है इस तरीके से, ई कोली। ठीक है, यही जो है इसका स्रोत है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? बी, जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो कीटभक्षी पौधे का नाम बताना है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डोसेरा और नेपिथेंसिस हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जो है कीटभक्षी पौधा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी का नाम बताना है। मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो उभयलिंगी जब भी बोले तो आपको केचुआ पे मार देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है वो एक क्या है? तो वो जो है एक शैवाल है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्राइजीन होगा। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास को, चाय को, आम को, गेहूं को। जो क्राइजीन बॉल कृमि होता है वो किस फसल को बचाता है? तो वो जो बचाता है वो कपास के फसल को बचाता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस हैं? तो प्यूरिन बेस बताना है डीएनए में कौन सा होता है? तो ए और जी होता है। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन होता है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी, जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंसर किस कारक से होता है? जो कैंसर है वो किस कारक से होता है? तो कैंसर जो है वो ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है। ठीक है, ऑन्कोजिन्स के द्वारा जो है कैंसर उत्पन्न होता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो उसमें जो संभव है वो अलैंगिक प्रजनन संभव है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का? आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, थाइमिन और यूरासिल जो है यहाँ पे आरएनए के पिरामिडिन में पाए जाते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो 65 का राइट आंसर बताइए कि 65 का राइट आंसर क्या होगा। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो 65 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ठीक है, सी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है वो बाघों के लिए, किसके लिए, बाघों के लिए। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है। आहार श्रृंखला का क्रम सही कौन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले घास रहती है, फिर घास को जो है बकरी खाती है और बकरी को जो है शेर खा जाता है। यही जो है आहार श्रृंखला एकदम सही है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, सी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आप देख सकते हैं, घास, गेहूं, आम ये सब नहीं होगा, बकरी, गाय, घास ये भी नहीं होगा, घास, मछली, बकरी ये भी नहीं होगा। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी एकदम करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियोसाइड है, जो न्यूक्लियोसाइड है वो किसका ये बताना है कि किसका जो है वो ग्रुप से बना होता है। तो वो जो है शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस से बना होता है। किससे बनता है, शुगर तथा नाइट्रोजन युक्त बेस से बनता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमेट निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग को सब्जेक्टिव लेना होगा क्वेश्चन, तो आप लोग मेरे नंबर पे जरूर कॉल मत कीजिएगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में। आपको एक बार फिर से नंबर दे देती हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो 7256938366 है। ठीक है, यही जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे मैसेज कीजिएगा सब्जेक्टिव लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।